क्या आप एक्सेल चार्ट्स बनाते हो और आपको बार बार चार्ट्स को अपडेट करना पड़ता है जब नया डेटा आता है? तो ये वीडियो पूरा देखिए, बिकॉज इसमें मैं बताने वाला हूँ कैसे पिवट चार्ट आपका ये प्रॉब्लम सिंपल कर सकता है। पिवट चार्ट एक नॉर्मल चार्ट है, बट एडवांटेज इसमें ये है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और ये आपका डेटा को एक समराइज्ड फॉर्मेट में लाके दे देता है, वो भी एक क्लिक में। तो आइए देखते हैं हम पिवट चार्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जो बेसिकली एक सेल्स डेटा है, जिसमें आपके कंपनी के नाम दिए हुए हैं, लोकेशंस है, इंक्वायरी सोर्स है, सेल का डेट है, स्टेटस है, अमाउंट रिसीव्ड है एंड सेल्स पर्सन का नाम है। अगर ये डेटा को मेरे को चार्ट में कन्वर्ट करना है और किसी को प्रेजेंट करना है, तो मेरे को इसका समरी बनाना पड़ेगा पहले। जैसे अगर सेल्स पर्सन वाइज मेरे को अलग से टोटल निकालना पड़ेगा एंड चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम पिवट चार्ट का यूज़ करते हैं तो यही काम हमारा बहुत ही फटाफट बन जाता है और एक क्लिक में मल्टीपल चार्ट्स मेरे बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम पिवट चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये टेबल के अंदर कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे एंड हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के बाद हम जाएंगे पिवट चार्ट्स में। यहाँ पे पिवट चार्ट्स है, इसको हम क्लिक कर देंगे। एक्सेल ऑटोमेटिकली हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेता है। अगर आपको टेबल में कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से टेबल चेंजेस कर सकते हो या फिर मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। या मैन्युअली आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। एंड सेकंड आपको पूछता है न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग में। अगर आप एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे तो इसी टेबल के बाजू में ही, जैसे मैंने अगर ये फील्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा टेबल और चार्ट मेरा इधर ही बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये शीट में नहीं बनाएंगे, हम नई शीट में बनाएंगे। जैसे मैं न्यू वर्कबुक में क्लिक करके ओके करता हूँ, एक नई शीट ओपन हो जाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं पिवट टेबल के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पिवट टेबल तो बन ही गया है, उसके अलावा एक चार्ट का अलग से टेबल आ गया है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे डेटा डालूंगा, मेरा चार्ट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने मेरा पिवट टेबल का वीडियो नहीं देखा है या अगर आपको सीखना है पिवट टेबल्स कैसे बनाते हैं, तो मैं लिंक ऊपर कार्ड में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फील्ड्स आ जाता है। जिनको पिवट टेबल नहीं आता है उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ये हमारे हेडर्स हैं। जो भी मेरा टेबल था, यहाँ पे ऊपर जितने भी आइटम्स हैं ये सब मेरा यहाँ पे हेडर्स में आ गया। तो आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा रो आपको सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली उसका समरी आपको टेबल में बन जाएगा। जैसे हम पहला एक चार्ट बनाते हैं सिंपल, कि सेल्स पर्सन वाइज किसने कितना सेल किया है, मेरे को वो फिगर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा सेल्स पर्सन है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा ये कॉलम में। ये कॉलम में मैं जो भी चीज़ डालूंगा वो मेरा रोज़ में आ जाता है। यहाँ पे रोज़ अभी आप देख रहे हो, हमारा एक्सेल ने ऑलरेडी ये सब समराइज़ कर दिया है। यहाँ पे डेटा में अगर आप देखोगे बहुत सारी एंट्रीज थी, ऑलमोस्ट अराउंड 2947 एंट्रीज हैं, जिसको एक्सेल ने समराइज़ करके, बिकॉज ये चार यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो ये चार यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा दिया है। नेक्स्ट हमको चाहिए सेल फिगर, जो मेरा ये कॉलम में है, तो इसको मैं वैल्यू फील्ड में ड्रॉप कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे सबका इंडिविजुअली टोटल आ गया है। अभी इसने काउंट लिया है, हम इसको चेंज करके सम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, एंड यहाँ पे सम पे क्लिक कर लेंगे तो मेरे को सम आ जाएगा। सो ऑटोमेटिकली आपका एक टेबल बन गया जहाँ पे सारे सेल्स पर्सन का टोटल और ये आ गया है। अभी यहीं पे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, जैसे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। आपको सेल्स पर्सन वाइज नहीं चाहिए वैल्यू, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए। आपको इंक्वायरी सोर्स वाइज डेटा चाहिए, आपको देखना है सोर्स वाइज गूगल से इतना सेल आया, मेरे को इनबाउंड कॉल से कम आया है, इंडिया मार्ट से इतना आया है, तो ये आपका टेबल ऑटोमेटिकली बन गया। आपको नया डेटा ढूंढना नहीं है, कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली आपको वो काम करके ये दे दिया है। आपको लोकेशन वाइज डेटा चाहिए तो आप लोकेशन पे क्लिक कर दो। ये देखिए आपका लोकेशन वाइज आपका डेटा आ गया है कि मुंबई ने सबसे ज़्यादा सेल कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे ही अगर मैं सेल्स पर्सन वाइज लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं इंक्वायरीज मंथ वाइज, तो जैसे ही मैं उसको लेजेंड्स में डालता हूँ, ये हमारा कॉलम्स में चला जाएगा। अगर यहाँ पे डालता हूँ तो ये देखिए
मेरा अशोक का ये 3 मंथ्स का जो हमारा डेटा था, फेब मार्च एंड अप्रैल, उसका उसने यहाँ पे दे दिया है। फेब इज़ ब्लू, अशोक का फेब में इतना सेल था, मार्च में इतना सेल था एंड अप्रैल में इतना सेल था। ये हमारा फटाफट टेबल बन जाता है। इसको आप यहाँ पे भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, ये एक अलग वेरिएशन है। अगर आपको इस हिसाब से चार्ट चाहिए तो आपका चार्ट ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे अशोक यहाँ पे है और मंथ वाइज यहाँ पे आ रहा है। आपको लेजेंड्स नहीं चाहिए तो इस हिसाब से आपका बन जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप जैसा डेटा बनाना चाहो, चार्ट पिवट चार्ट्स आपको फटाफट वो वैसा डेटा आपको बना के दे देता है। आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता है, एंड डेटा फटाफट वो समराइज करके आपको दे देता है। एंड हम और ये मंथ वाइज है। ये हमारा इंक्वायरी सोर्स वाइज आ जाएगा। अब यहाँ पे पिवट चार्ट्स में आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि चार्ट्स में आप फिल्टरिंग कर सकते हो। जैसे अब भी मेरे को सिर्फ अशोक एंड कुमार का ही डेटा चाहिए, राम एंड सोनल का नहीं चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं सेल्स पर्सन यहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप क्लिक कीजिए एंड अशोक को कुमार रहने दीजिए बिकॉज हमको ये दो ही चाहिए, एंड ओके कर दीजिए। ये आपका सिर्फ ये दो लोगों का डेटा आ गया। अब इसमें से अगर आपको सिर्फ देखना है कि गूगल से और इंडिया मार्ट से कितना बिजनेस आया है, आप क्लिक कर दो, आपका सिर्फ इसका आ जाएगा। एंड अगर मेरे को सारे सेल्स पर्सन का चाहिए, आप सबको क्लिक कर दो एंड आपका ये डेटा रेडी हो गया। तो ये एडवांटेज है आपका पिवट चार्ट यूज़ करने का। अभी पिवट चार्ट में आपको दो एक्स्ट्रा चीज़ आती हैं जो बेसिकली नॉर्मल चार्ट्स में नहीं आता है। वो यहाँ पे ये आइकन आ जाता है, यहाँ पे चार्ट्स एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे को डेटा लेबल चाहिए तो डेटा लेबल्स आ जाएगा आपका। अगर चार्ट टाइटल चाहिए तो चार्ट टाइटल आ जाएगा। लेजेंड्स आपको नहीं चाहिए, आप वो हटा दो, लेजेंड हट जाएगा। और ये आपको फॉर्मेटिंग के लिए चार्ट स्टाइल आप यहीं से चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। एंड और पर्सनलाइज सेटिंग्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिवट चार्ट्स में जाएंगे, डिज़ाइन में, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो आप। चार्ट टाइप चेंज कर सकते हो, आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, तो वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो, जैसे अगर आप लाइव प्रेजेंट कर रहे हो तो आप इसमें स्लाइसेस आप और ऐड कर सकते हो। अब वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, पिवट चार्ट्स में गए, एनालाइज में गए हम लोग, स्लाइसर, ये स्लाइसर में मंथ का ले लेता हूँ। ये देखिए, ये स्लाइसर आ गया हमारा। ये डेटा 3 मंथ का डेटा है। अब अगर मेरे को सिर्फ फेब मंथ का ही चाहिए, आप क्लिक कर दें, सिर्फ फेब मंथ का आ गया। आपको मार्च मंथ का चाहिए तो आप सिर्फ मार्च मंथ सेलेक्ट करो, मार्च मंथ का आ जाएगा। अप्रैल का सिलेक्ट करो, अप्रैल का आ जाएगा। तो जो भी आप डेटा सेलेक्ट करते हो, या फिर अगर आपको मल्टीपल चाहिए तब ये क्लिक कर दो, भी मार्च एंड अप्रैल का आ गया। ऐसे ही आप मल्टीपल स्लाइसर ऐड कर सकते हो। हम वापस चार्ट पे क्लिक करेंगे, टूल्स में जाएंगे, एनालाइज, इंसर्ट स्लाइसर। इस बार हम लोग लोकेशन ले लेते हैं और ओके, आपके पास ये दो स्लाइसर आ गए हैं। हम लोग ने ये फ़िल्टर किया था, ये फ़िल्टरिंग हटा देते हैं। एंड इसको हम यहाँ ले लेते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये तीनों मंथ का डेटा आ गया। सिर्फ फेब मंथ का ले लेते हैं। फेब मंथ का मेरे को सिर्फ चाहिए कि मेरे को अहमदाबाद का सेल दिखना है, तो यहाँ से मेरे को अहमदाबाद का फेब मंथ का सेल आ गया विथ सेम सेट ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग। अगर मेरे को अहमदाबाद, दिल्ली सब चाहिए, मल्टीपल क्लिक करूँगा, अहमदाबाद, दिल्ली, औरंगाबाद, ये तीनों आ गया। यही मेरे को 2 मंथ्स का चाहिए, मैं क्लिक करूँगा, 2 मंथ्स का आ गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, रियल टाइम आपका डेटा अपडेट होता रहता है। चार्ट्स बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एक्सेल से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है जो आप
आपको प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ एरर आ रहा है, आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको हेल्प करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू।